हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने एक चैनल शुरू किया है, रेखा श्री। और क्या कहते हैं, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ, थोड़ी सी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में जितने भी एक्सपीरियंस अनुभव किया है, मतलब उसको मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है कि ससुराल में खुश कैसे रहें। देखिए, जैसा कि हम बहुएं जब आते हैं ससुराल में शादी करके, तो हर बहू अपने साथ ये सपना लेके आती है कि हम अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपने पति का ख्याल रखेंगे, अपने उसके बाद से बच्चे, मतलब जो भी अपनी पूरी फैमिली की हो सकेगी, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिसाब से करेंगे। और ऐसा नहीं है, मतलब करती भी हैं लड़कियां, अपने भरसक प्रयास करती हैं जितना उनसे हो पाता है, जितना मतलब उससे ज़्यादा भी जो नहीं अपने यहाँ किया रहता है वो भी करता है। और फिर मतलब ऐसे शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि हमें जो वो क्या कहते हैं, अरे मतलब हम जब किसी के लिए करते हैं तो उधर से हमें उम्मीद होती है ना कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जब ससुराल में वो चीज़ नहीं मिलता है ना, तो फिर उसके बाद से वो चीज़ नहीं मिलता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन उसके बदले में हमें थोड़ा सा बेइज्जती भी मिलती है। मतलब हर चीज़ को मतलब कि कोई हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता है। उसको सब लोग बहुत ही काम को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब उसकी कोई भी मतलब अरे वैल्यू इज्जत नहीं होती है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मन टूटने लगता है। और फिर हमें लगता है कि हमारी किसी को परवाह नहीं है, हमको किसी की पड़ी नहीं, मतलब मेरी किसी को पड़ी नहीं है। सब अपनी अपनी काम निकलवा लेते हैं, चले जाते हैं। और फिर मेरा कोई हाल चाल नहीं पूछता है, मैं बीमार रहूं या रोऊं, गाऊं, खाऊं, पीऊं, मतलब किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि उसके जब बेबी हो जाने के बाद जो हस्बैंड है वो भी लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उन लोग का माइंडसेट ऐसा ही होता है। औरतों को भगवान ऐसा बनाए कि इनको केयर उनके अंदर ज़्यादा होता है। और क्या कहते हैं, इस तरह से मतलब तो फिर औरतें क्या कहते हैं, धीरे धीरे डिप्रेस फील करने लगती हैं। और फिर अरे देखिए, आपकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं जाती, ज़िंदगी आपकी है, इसलिए आपको अपने लिए फ़ैसला लेना होगा, आपको अपने बारे में सोचना होगा, और आपको लोगों से बात करनी होगी, अपनी फैमिली को बताना होगा। और अरे क्या कहते हैं, उनसे मतलब साफ साफ अपनी जो बातें हैं, अपनी जो समस्या हैं, अपनी जो बीमारी है या जो भी दिक्कत है, या आप ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही हैं, या आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो आपसे मतलब उनसे आपको ये बात एकदम कायदे से कहना होगा। अच्छा, इसमें आ गई पहली बात, तो मतलब जैसे कि कुछ फैमिलीज़ तो है जो लोग ठीक होते हैं, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं तो मतलब कुछ हद तक तो सुधार होने की उम्मीद है, गुंजाइश है। या फिर पति भी कहेगा कि ठीक है, तुम इतना देर काम कर लो, थोड़ा मैं संभाल लूँगा। या फिर क्या कहते हैं, तुम अपना ये काम कर दो, जाके अपना आराम करो, या फिर अपना जो भी करना है करो, पढ़ाई लिखाई अभी अब जो भी आप करना चाहती हैं करें। अच्छा, तो फिर पहली बात, जब आप अपनी बात रखेंगी तभी अगला आपके लिए एक्शन लेगा। जब आप अपने खुद के लिए खड़ी होंगी तभी आप अपने लिए कुछ कर पाएंगी, और अगला भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा, या फिर वो आपकी मदद कर पाएगा। अच्छा, अब आ जाती है इसमें दूसरी बात कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी तरह से परिवार में, बच्चों में, फैमिली में, पति में, सास ससुर, देवरानी जेठानी, आना जाना, रिश्तेदार, क्या कहते हैं, पार्टी, त्यौहार, रीति रिवाज, रस्म, हम पूरी तरह से उसमें एकदम से बिजी हो जाते हैं और अपने को बिल्कुल किनारे रख देते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से हम खाना नहीं खाए रहते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, हम बाल नहीं बनाए रहते हैं, हमने कभी कोई अपने लिए कप चाय नहीं बनाया रहता है। मतलब ये नहीं होता कि अपने लिए कुछ करें, एक कप चाय बना के पी लें, या फिर अपने मनपसंद का कुछ खा लें, या फिर थोड़ा सा मेकअप कर लें, या थोड़ा सा मार्केट चले जाएं। क्या कहते हैं, इस तरह से ये सारी गलती हम ही से होती है। हम जाने अनजाने में हम ही गलती करते हैं, और फिर उसकी सज़ा फिर हमारा लाइफ, हमारा शरीर उसको भुगतता है। तो देखिए, आपको ये गलती नहीं करनी है, और आपको बात करना है। अगर वो लोग मतलब सुनने के लिए तैयार है, या समझने के लिए तैयार है, या फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो भी अच्छी बात है। और अगर नहीं कोई सुनता है, नहीं कोई समझता है, नहीं कोई मदद करता है,
तो भी कोई बात नहीं, आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा। अब आप क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। हर समय उसी में बिजी रहने के बजाय आप खाना बना के रख दें, आप एक दो बार पूछ दें, जैसे कि आप एक टाइम सेट कर लें कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमको काम करना। उसके बाद में थोड़ा सा आप दिन में शाम को अपने लिए समय ज़रूर निकालें। और अपने सबसे पहले तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें, आप हेल्दी खाएँ और आपको जो भी पसंद है वो खाएँ। और क्या कहते हैं, आपको अगर मेकअप पसंद है तो मेकअप करें, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आपको डांस करना पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो आप अपना ज़रूर करें। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपको छोटी मोटी कोई बीमारी है मतलब, तो उसको छिपाएं ना, उसका इलाज करें, उसका जाके डॉक्टर से इलाज करवाएं, दिखाएं, चेकअप कराएं। ये मत सोचें कि कोई हमको बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी और हम जाएंगे तो कुछ निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी शुरुआत जब आप करेंगी तो वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। ये सही बात है, इसको मैंने अनुभव किया है। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, आप अपने फिजिकल ध्यान रखें शरीर का, टाइम से खाएं पिएं, थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वॉक करें, शाम को इवनिंग वॉक करें, हल्का फुल्का आप योगा कर सकती हैं। अगर आपको क्या कहते हैं, वो पूजा पाठ अगर आपका धीरे धीरे मन लगता है तो आप हल्का फुल्का वो भी कर सकती हैं। और अगर आपको ईश्वर को नहीं मानती हैं तो आप उसको, ईश्वर को जो एक यूनिवर्स है, आप उनको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकती हैं, उनके लिए आप मतलब उनसे आप प्रार्थना कर सकती हैं। और क्या कहते हैं, इस तरह से आप धीरे धीरे जब आप करेंगी तो आप देखेंगी आपकी दिनचर्या बदल जाएगी और फिर आपको खुद ही लाभ दिखेगा। अब इसमें आता है कि आप क्या करें, कुछ समय अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताएं। जैसे परिवार में जो लोग हैं, आपके मायके में या ससुराल में ही जो भी एक दो लोग, जैसे भी जो भी दो चार लोग हैं या एक लोग हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा बात कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम कह सकती हैं। और क्या कहते हैं, मतलब कुछ उससे होगा नहीं, लेकिन यह है आपका मन थोड़ा सा शांत होगा। आप अपनी बात कह देती हैं तो मन हल्का हो जाता है, वरना अंदर ही रखे रखे घुटते घुटते दबते दबते बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं और उसका पता हमें बहुत बाद में चलता है। तब तक कि मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो ही जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और क्या कहते हैं, अपने ब्रेन की भी सफाई करते रहें। अगर आपके पास कोई है दोस्त या फिर मायके ससुराल में कोई ऐसा है जिससे आप अपनी सारी बात शेयर कर सकती हैं तो करें। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर किसी से नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग सुन लेते हैं और फिर उसको दो में चार जोड़ के चुटकी लगा के और फिर क्या कहते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो इसलिए हर किसी से शेयर ना करें। और अगर कोई क्या कहते हैं नहीं है तो आप अपनी डायरी पे अपनी बातें लिख सकते हैं, डायरी पे लिख सकती हैं, उसको फाड़ के फेंक सकती हैं, उसको जला सकती हैं। और फिर क्या कहते हैं, अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप पूजा पाठ करती हैं, भगवान विश्वास रखती हैं, तो आप भगवान के से कह सकती हैं। और अगर क्या कहते हैं, अगर आप नहीं है पूजा पाठ करती तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकती हैं। एक जो ईश्वरीय सत्ता है जो हम सबको चला रही है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, आप उसके थ्रू अपनी मैसेज भेज सकती हैं, उससे बात कर सकती हैं। मतलब कुल मिला जुला के किसी न किसी प्रकार से आप ईश्वर से जुड़ें, चाहे क्या कहते हैं, अरे ऊपर से जुड़े चाहे अंदर से जुड़े, मतलब ईश्वर से जुड़ें कुल मिला जुला के। सकारात्मक साकार और निराकार दोनों रूपों में किसी न किसी प्रकार से आप ईश्वर से जुड़ें। अब इसमें ये हो गया कि हाँ, तो एक तो हो गया कि आपने अपना खाना पीना ठीक कर लिया, अपना योगा, अपना डाइट, अपना रूटीन ध्यान रखा। हाँ, और तीसरी बात है कि जैसे कि एक मतलब आगे इसमें है बाउंड्री सेट करें। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए लगता है कि हर कोई अपना फरमाइश पूरा कराने के लिए बुला रहा है, तो आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है और इतने बजे से के बाद हमको अपने लिए टाइम निकालना है। क्योंकि देखिए, घर का काम तो कभी नहीं ख़त्म होगा और ना ही कोई खुश होगा और ना ही किसी को कभी टाइम पे कुछ मिलेगा। आप कितना भी कर लो तो उनको यही लगेगा कि मतलब उनके लिए कम ही रहेगा। तो फिर आप भी बीमार हो जाओ, परेशान हो जाओ और अगला भी संतुष्ट ना हो, तो इससे हमें नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। माफ़ी चाहिएगा अगर हम कुछ गलत बोल दिए हो तो। और क्या कहते हैं, अरे तो फिर आप अपना ध्यान रखिए
और एक एक टाइम सेट करिए कि हमको इतने बजे से लेके इतने बजे तक अपने लिए टाइम निकालना है। अच्छा, अब इसमें चौथा आता है कि आप जैसे पहले शादी से पहले आपका कोई शौक़ रहा होगा, कोई हॉबी रही होगी, या फिर गाना गाने का या लिखने का या डांस का या कुकिंग का या पेंटिंग का या कोई भी आपका शौक़ रहा होगा, जिससे आप खुश रहती रही होंगी, तो आप उसको एकदम छोड़ देती हैं, इसीलिए इस समय थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। तो आप उस शौक़ को फिर से शुरू करिए, फिर से शुरू कीजिए। जीवन कभी ख़त्म नहीं होता है, बस हम ही जीना भूल जाते हैं, हम ही शुरू शुरू नहीं करते हैं। एक ज़रूरत है एक शुरुआत की, एक बदलाव की, एक आगे बढ़ने की, एक होप की, बस उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। देखिएगा आपकी राह आसान होती चली जाएगी, आपकी राह आसान होती चली जाएगी। भगवान खुद आपका रास्ता निकालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको एक कदम बढ़ाने की। अच्छा, अब इसमें ये आता है कि क्या कहते हैं, आपने बाउंड्री तो सेट की, हाँ, लेकिन ये है कि ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन की उसके बाद अपना बाउंड्री छोड़ दीजिए और फिर आप जाके फिर लगिए वही पुराना रूटीन। मतलब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रही हैं, कोई आता है कहता है चाय बना दो, तो आपको ये कहिए कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हम 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद जब फ्री होंगे तो बना देंगे। और फिर अगर इमरजेंसी है तो भाई परिवार के लोग भी कर सकते हैं, हैं? अब एक बेचारी बहू अकेले कितना काम करेगी, हैं? आशा है कि यार, तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने शब्द को समाप्त करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आशा है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। मैंने प्रयास शुरू किया है, इस प्रयास में आप सब मेरा सहयोग दीजिए। बिना आपके लोग के सहयोग के मेरा मतलब कुछ नहीं हो सकता है। राधे राधे फ्रेंड्स।